नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। आज का मेरा वीडियो भारत इजराइल को लेकर के है। सीधे विषय पर आते हैं। बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, अर्थात 5 सितंबर 2024 को एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में PIL। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट उन कंपनियों को रोके और दंडित करे जिन्होंने इजराइल को हथियार दिए हैं। साथ ही साथ भारत सरकार को भी रोके कि वह इजराइल को हथियार न दे। अर्थात कुल मिलाकर के ये जो याचिका दायर की गई है वो इसलिए है कि भारत इजराइल को हथियार देना बंद करे। ये याचिका दायर की गई है पूर्व नौकरशाह IAS अफसर हर्ष मंदर, जो आजकल पेपर में कॉलम वगैरह में लिखा करते हैं, जगह जगह आंदोलन में भी दिखाई पड़ जाते हैं। प्रशांत भूषण जी, जिनको आम आदमी पार्टी ने बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया था। जियांद्रेज, ये पत्रकार हैं, भारत के रहने वाले, बाहर के हैं, कहीं किसी और कंट्री के, इंडिया में रहते हैं, नागरिकता भी है इनके पास। और कई नौकरशाह इस तरह से ब्यूरोक्रेट्स का नाम है जिन्होंने इस याचिका को दायर किया है। इसको PIL कहा गया है। आइए पहले हम जानते हैं कि ये याचिका दायर क्यों की गई है। तो ये याचिका दायर की गई है सिंपल सी इस बात के लिए कि भारत इजराइल को हथियार देना बंद करे। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट उन कंपनियों को रोके और दंडित करे जिन्होंने इजराइल को हथियार दिए हैं। साथ ही साथ भारत सरकार को भी रोके कि वह ऐसा न करे। अब यहाँ 2-3 बातें पैदा होती हैं कि क्या इजराइल को इसकी ज़रूरत है। भारत ने जिन हथियारों को इजराइल को दिया है, ठीक है, इजराइल ने भारत से लिया, क्या इजराइल को इसकी ज़रूरत है? क्या इजराइल किसी और कंट्री से नहीं ले सकता है? बहुत सारे कंट्री उसको दे सकते हैं ये हथियार। भारत ने ऐसा कोई हथियार नहीं दे दिया है कि लड़ाकू विमान, फाइटर जेट दे दिया हो, छोटे मोटे गोला बारूद तो दिया है, सहायता की सामग्री ज़्यादातर दिया है। भारत केवल नैतिक समर्थन दे रहा है ज़्यादा। ये अब सवाल ऐसे में ये पैदा हो रहा है कि इजराइल क्या इसकी ज़रूरत है भी? अगर भारत ने दे तो क्या इजराइल का काम रुक जाएगा? यहाँ ये जान लीजिए कि इजराइल ने भारत की कब कब कैसे कैसे सहायता किया है, किन परिस्थितियों में सहायता की है, तो आपको इस विश्लेषण को करने में ज़रा आसानी होगी कि ये याचिकाकर्ता क्या चाहते हैं। 1971 रूस के अलावा इजराइल एक ऐसा कंट्री था जो भारत के साथ था। अमेरिका, यूरोपियन कंट्री और मुस्लिम कंट्री सब के सब पाकिस्तान के साथ। 1999 कारगिल युद्ध, अमेरिका का विरोध करके इजराइल ने भारत की सहायता किया था, और ये इजराइल के ही बम थे जिनकी वजह से हम कारगिल का युद्ध जीत पाए। 1998 में परमाणु विस्फोट के समय भारत पर प्रतिबंध लगाया गया। इजराइल ने खुल करके भारत को समर्थन दिया था। ऐसे विषम परिस्थितियों में इजराइल ने खुल करके समर्थन दिया। और तो और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के द्वारा प्राप्त जानकारियों से हम बहुत सारे अपने ऊपर होने वाले आत्मघाती हमलों को नाकाम करते हैं। ऐसा होता रहता है। विश्व की सारी खुफिया एजेंसी जो जिसके ऊपर ट्रस्ट करती हैं, भरोसा करती हैं, वो एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन को साझा करती हैं। यही हालत मोसाद का राह के साथ है। तो ये इसका पूरा हिसाब किताब। अब सवाल ऐसे में ये पैदा होता है कि इतना विश्वसनीय मित्र होने के बावजूद इसके खिलाफ याचिका पड़ गई। क्या कोई इसमें से, चाहे वो हर्ष मंदर हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे जियांद्रेज हो, या जो भी नौकरशाह शामिल हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव शामिल हैं, क्या किसी ने चाइना को लेकर के इस बात पर पहले कभी वो डाला PIL कि चाइना के साथ व्यापार बंद कर दो, क्योंकि चाइना मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, क्योंकि चाइना जो है वहाँ लोकतंत्र भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं।
तो आखिरकार सवाल ये पैदा होता है कि जब चाइना के साथ नहीं जा रहे हैं तो फिर इजराइल के लिए क्यों इतने तड़प रहे हैं? तो ये इसलिए नहीं तड़प रहे हैं कि इजराइल को गोला बारूद बंद हो जाए, बल्कि यहाँ तड़पन इस बात की है कि इजराइल के साथ भारत के संबंध खराब क्यों नहीं हो रहे हैं। एक बार इजराइल के साथ भारत के संबंध खराब हो जाए, फिर हम विदेश से प्रोपेगेंडा करके इजराइल को भड़का देंगे, अर्थात बरगला देंगे, और भारत का एंटागोनिस्टिक वहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। ये है पूरी कहानी। अब ऐसे में अगर कोर्ट आदेश देता है और भारत इजराइल के साथ अपने संबंधों को ध्यान न रखते हुए इजराइल की किसी भी डिमांड पर किसी भी चीज़ की सप्लाई को इस बात से जोड़ते हुए, मानवाधिकारों से जोड़ते हुए क्या ख़त्म कर देगा? हाँ, अगर ऐसा है तो भारत के ऊपर भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भारत भी तैयार है जानने के लिए। ये है पूरी कहानी। अब यहाँ पर ये है बात, यहाँ पर ये कि क्या इजराइल से भारत का संबंध टूट जाएगा तो इजराइल पर कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ जाएगा? प्रभावित कौन होगा? भारत प्रभावित होगा। लेकिन यहाँ लोगों को इससे, जो भी दायर करता है उनको इससे कोई मतलब नहीं कि भारत प्रभावित करता है या नहीं करता। उनको इसमें मानवाधिकार से मतलब है, बस मानवाधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो फिर बड़ा गड़बड़ है। अब एक बात और भी कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इसकी सुनवाई करनी भी चाहिए थी? अब मैं तो ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ अलाउ कर रही है कि भारत के अंदर का मामला हो तब तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है, समझ में आता है। लेकिन क्या विदेश नीति भी सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा हर देश के साथ? भारत किस देश के साथ क्या व्यवहार करेगा, कैसा रहेगा, कैसे नहीं रहेगा, क्या ये सब बातें भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तय की जाएंगी? अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, तब तो कुछ दिनों के बाद में संसद को ही ख़त्म कर देना चाहिए, फिर सारे काम माननीय न्यायालय करें और पब्लिक आराम से उसमें PIL दाखिल करके अपना काम करवावे। तो ये सारी बातें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। आप लोग भी साथियों विचार करिएगा। मैं तो अपना वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको बंद करने जा रहा हूँ। विचार करके हमको बताइएगा कि क्या ये PIL सही डाली गई है। सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई की बात कर रहा है, सोमवार को तारीख भी लगी हुई है इसकी, तो क्या ये सही कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे से बाहर जाकर के नहीं कर रहा है? बहुत सारे प्रश्न हैं। अब उम्मीद ये करता हूँ कि इन प्रश्नों का उत्तर भी भविष्य में मिलेगा। फिलहाल तो अभी निगाह इस पर है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है इस पर, और फिर भारत सरकार क्या स्टैंड लेती है इस पर। लेकिन विपक्ष की कई चालों में से एक चाल और चल तो दी ही गई है। पहले कंपनियों पर अटैक करना, फिर और बहुत सारे लोकतांत्रिक ढांचों पर अटैक करना, पुलिस व्यवस्था पर प्रश्न उठाना, अर्धसैनिकों की बात को करना, बहुत सारी बातें। अब ये है कि अब उस पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये तो आगे भविष्य बताएगा। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।